गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति राणा और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए सेव कर सकते हैं। खास तौर पर टैक्स सेविंग के लिए आप कहां पर निवेश करें। साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और रिटायरमेंट तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए आप रिटर्न चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? इस पर चर्चा करेंगे। और म्यूचुअल फंड में निवेश के क्या है फायदे, और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है दीपेश राघव, फाउंडर पर्सनल फाइनेंस प्लान। बहुत स्वागत है आपका दीपेश मनी गुरु में। ऑलराइट, थैंक यू। यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ ही, जो हमारे पास गुड़गांव से शान का आया है। शान का जो सवाल है दीपेश, ये बहुत ही ज्यादा इलैबोरेट है। इन्होंने अपने लिए ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो जो तैयार किया है, उसमें इंश्योरेंस भी है, उन्होंने लोन भी ले रखा है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी है, और हाँ, इन्होंने एसआईपी भी कर रखी है और कुछ गोल सेट किए हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पर शान का सवाल लेते हैं और कहां पर उनकी कैसी इन्वेस्टमेंट है, क्या एसआईपी है, ये इस पर बात करते हैं। इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में बताएं आपको, इन्होंने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान लिया है, जिसमें 14,000 रुपए का इनका टोटल प्रीमियम पर ईयर बनता है। एक और इंश्योरेंस इन्होंने लिया है अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा रिस्टोर का, जो कि एक फैमिली फ्लोटर है। इसमें 10,500 का प्रीमियम ये पर ईयर पे करते हैं। साथ ही इंश्योरेंस रॉयल सुंदरम कंपनी की तरफ से भी लिया है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें कोई प्रीमियम ये पे नहीं करते हैं। रॉयल सुंदरम ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस डॉटर के लिए जो इन्होंने लिया है, उसमें 1,500 रुपए, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मोटर इंश्योरेंस लिया है इन्होंने, जिसमें ये 1,800 रुपए का प्रीमियम पे करते हैं। तो इन टोटल 17,800 रुपए का इनका यहाँ पर प्रीमियम बनता है इंश्योरेंस में। लोन भी इन्होंने ले रखा है। लोन्स की बात की जाए तो लोन्स में हम आपको बताएं, इन्होंने करंट लोन होम लोन ले रखा है 20 लाख रुपए का, जिसको रिफाइनेंस के बाद इनकी ईएमआई 15,500 रुपए बनेगी। साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स है इनकी, जिसमें गोल्ड, लैंड, फिक्स डिपॉजिट्स में जो इनकी एसेट एक्यूमुलेशन है, उसमें 15 लाख रुपए तक का इनका है। ईपीएफ में 14,000 रुपए पर मंथ ये डालते हैं। पीपीएफ, ईपीएफ की बात करी थी, पीपीएफ में 2 लाख रुपए पर ईयर, जो कि इन्होंने 2013 में शुरू किया था। और एसआईपी इन्होंने अलग अलग फंड्स में कर रखी है, लगभग 20,500 रुपए की। कुछ गोल्स जो उन्होंने अपने लिए सेट किए हैं वो ये है कि हर साल डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए 1.5 लाख रुपए, हर 3 साल में फॉरेन टूर्स के लिए 3 लाख रुपए, अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए 2027 तक 60 लाख रुपए। जो इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या इनके करंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, पोर्टफोलियो के हिसाब से ये सफिशिएंट साबित होंगे कि नहीं। डॉटर की मैरिज के लिए 2035 तक इन्हें कितना कॉर्पस जमा करना चाहिए, कितना मिल जाना चाहिए, इसका फिलहाल इनको आइडिया नहीं है। और रिटायरमेंट कॉर्पस भी इन्हें चाहिए 2038 तक 2 करोड़ रुपए का। तो सबसे बड़ा सवाल इनका यही है कि जो इन्होंने अभी इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है, इनके गोल के हिसाब से सेट बैठा है, बहुत अब तक काफी ग्रैंड प्लानिंग इन्होंने जरूर की है। जी, तो शुरुआत से चलें तो सबसे पहले उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस की बात कही। तो देखिए, तकरीबन मैं मेंशन किया, इनका जो सालाना आय है इनकी पत्नी को मिला के तकरीबन 14 लाख है। तो मैं इनको सुझाव दूंगा कि कम से कम उसको 10 गुना कर ले, कम से कम 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इन पति पत्नी के पास होना चाहिए, जरूरी है वो। अभी इनके पास, इन्हें 50 लाख ईच कहा है, तो अब मैं मानता हूँ कि शायद 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस इनके पास है। तो ये तकरीबन 1.5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस का प्लान करें, 50 लाख का और खरीद सकते हैं। इसमें एक बात और ये इनको सोचना चाहिए कि क्योंकि ये पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, ये और इनकी वाइफ, तो मैं इनको सुझाव दूंगा कि जिस रेशो में इनकी इनकम है, उसी लेवल में, उसी रेशो में ये अपना लाइफ इंश्योरेंस परचेज करें। जहां तक बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस इनका एम्प्लॉयर ने इनको इंश्योरेंस दिया हुआ है तकरीबन 15 लाख का, तो वो अच्छा है। इन्होंने ये काम अच्छा किया है कि खुद के लिए उन्होंने एक फैमिली फ्लोटर प्लान लिया अपोलो म्यूनिक से, वो भी ठीक है। उसका कवर शायद थोड़ा कम है, पर वो ठीक है। मतलब उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने एक पर्सनल प्लान लिया है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अलग से प्लान लिया हुआ है, वो भी अच्छी बात है, वो भी उन्होंने सही किया हुआ है। इनका एक सवाल ये भी था कि क्या इनको टॉपअप करने की जरूरत है, तो मेरा सुझाव हुआ कि टॉपअप कर सकते हैं, ये एक सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं, जिससे कि इनका जो हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है वो रिलेटिवली स्ट्रांग हो जाएगा।
जहां तक बात इनकी सेविंग्स की आती है, इनकी गोल्स की आती है, उसमें थोड़ा सा इनका इन्फॉर्मेशन कम है। अब मेरे लिए बताना मुश्किल है कि इनको 2035 में अपनी बेटी की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, ये चीज़ यही डिसाइड कर सकते हैं। पर जो उन्होंने अपना गोल बताया, जैसे 2027 में इनको 60 लाख रुपए चाहिए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए इनको तकरीबन 22,000 रुपये प्रति माह का निवेश करना पड़ेगा। अब ये मैंने मान के चला है कि इनको 12% रिटर्न मिलता है। अब इससे कम ज्यादा होता है, गारंटी कुछ भी नहीं है इसमें, पर हाँ इनको क्योंकि अभी देखिए इनके ये म्यूचुअल फंड में तकरीबन 20,000 रुपये प्रति माह का निवेश कर रहे हैं जी। तो केवल अपनी बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए ही इनको तकरीबन 22,000 रुपये का निवेश करना है, तो इनको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा। सेकेंडली कुछ और प्लान्स हैं, जैसे इनके डोमेस्टिक ट्रेवल और फॉरेन टूर्स का जिक्र किया है इन्होंने। तकरीबन इनको तो डोमेस्टिक ट्रेवल इनको हर साल करना है, जिसके लिए 1.5 लाख का प्लान करते हैं खर्चा। फॉरेन टूर ट्रैवल के लिए 3 लाख का खर्चा प्लान करते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको अपने इन गोल्स को थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्ली वैसे इनकी इनकम लेवल्स अच्छे हैं, पर जो इनके और सेविंग्स इनको विश्लेषण नहीं दिया है, तो मेरे लिए कहना सच में मुश्किल है। पर शायद इस प्लान को थोड़ा, अपना ट्रैवल को थोड़ा सा रिविजिट कर सकते हैं, थोड़ा कम करें और पैसा ज्यादा निवेश करें। जहां तक बात इन्होंने अपने रिटायरमेंट की कही है, इन्होंने कहा है कि इनको तकरीबन 2 करोड़ रुपए का सम चाहिए होगा 2038 में। मेरे ख्याल से इसको भी रिविजिट करें, क्योंकि अगर मान लिए इनका सालाना इनका जो खर्चा है अपने एक्सपेंसिव में तकरीबन 7 लाख रुपए का है, तो 2038 तक होते होते अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट करें 8% के हिसाब से, तो वो खर्चा तकरीबन 41 लाख रुपए हर साल का हो जाता है। अब 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो और आपका 41 लाख रुपए का सालाना खर्चा, वो शायद इनफ नहीं है, तो वो उनको दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो उनका रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का अमाउंट आएगा वो कहीं ज्यादा आएगा। ऑफ कोर्स ये इस इंफॉर्मेशन के बेसिस में मैं बता नहीं सकता। जहां तक बात इनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की आती है, उसमें म्यूचुअल फंड्स में ये मैं सुझाव दूंगा कि जो टाटा इक्विटी फंड है, SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसमें निवेश ये रोक दें अभी और इसको फिर से रिएलोकेट करें। ICICI फ्लोकस ब्लू चिप फंड में 5,000 रुपए का निवेश करें। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 4,000 रुपए का, HDFC टॉप 200 में 4,000 रुपए का, HDFC बैलेंस फंड में 4,000 रुपए का और रिलायंस स्मॉल कैप फंड में 3,500 रुपए का निवेश करें। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि क्या इनको अपना PPF से पैसा शिफ्ट करके इक्विटीज में डाल देना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका APF में काफी एलोकेशन जाता है और PPF में तकरीबन कह रहे हैं 2 लाख का निवेश कर रहे हैं, तो ये एक बुरा सुझाव नहीं हुआ कि अगर ये 2 लाख में से 1 लाख रुपए PPF में जो निवेश कर रहे हैं उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट से डाइवर्ट करें। ये मेरा इनके लिए सुझाव रहेगा। शान का बहुत ही इलैबोरेट क्वेश्चन था, जिसका आंसर बहुत ही अच्छे से इलैबोरेटली दीपेश ने भी दिया। काफी जगह आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है, एंड कीपिंग इन माइंड जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं, तब आप उसे डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। जरूर इन पर ध्यान जरूर दीजिएगा, और कोई भी फंड में जैसे आप निवेश करना चाह रहे हैं, SIP करना चाह रहे हैं, उसके बारे में जरूर जांचिएगा, परखिएगा और उसके बाद उसमें आप SIP कर सकते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जमशेदपुर से अभी संजय जुड़ गए हैं लाइन पर। टैक्स सेविंग के लिए कुछ वो ऑप्शंस जानना चाहते हैं। संजय, स्वागत है आपका बहुत मनी गुरु में। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे को टैक्स सेविंग के लिए LSS फंड में इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा फंड लें, ये हम जानना चाह रहे हैं। ऑलराइट, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं और अब करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी क्या क्या है? जी, मैं विद प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरा 28,000 पर मंथ का सैलरी है, और इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल मेरा टैक्स सेविंग के लिए PPF में हो रहा है 2,000 रुपया पर मंथ, और एक LSS फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 1,500 पर मंथ है। और टैक्स सेविंग के लिए बस यही है बस, और 1.5 लाख के लिए टोटल में टैक्स सेविंग के लिए और करना चाह रहा हूँ। और टर्म प्लान भी आपने ले रखा है 75 लाख का? जी जी जी। ऑलराइट, तो आपके इस पोर्टफोलियो के हिसाब से आप चाह रहे हैं कि 4,000 पर मंथ या फिर ज्यादा टैक्स सेविंग के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट का जरिया क्या हो सकता है इस इन्वेस्टमेंट का, ये हम जानते हैं दीपेश से। दीपेश, इनका जो पोर्टफोलियो उसके हिसाब से अब आप इन्हें सजेस्ट कीजिए, इन्हें क्या करना चाहिए सो दैट टैक्स सेविंग का इनका पर्पस पूरा जाए। ऑलरेडी इन्होंने बताया कि PPF में 2,000 पर मंथ और साथ ही एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1,500 पर मंथ ये डालते जरूर है। इसके अलावा इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इनका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पहले अगर एग्जामिन करें तो उसमें तकरीबन ये इनका 75 लाख का इनका टर्म इंश्योरेंस है, जो कि मेरे ख्याल से इनके एज ग्रुप के लिए से सही है।
और जैसे जैसे इनकी ये और रेस्पॉन्सिबिलिटी से एज्यूम करते हैं, शादी करते हैं, आगे बच्चे होते हैं, तो इनको अपना टर्म कवर रिविजिट कर लेना चाहिए। पर मेरे ख्याल से अभी के हिसाब से टर्म कवर ठीक है। जहां तक बात है टैक्स सेविंग की, काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, और ये 4,000 रुपये और निवेश करना चाहते हैं तो मैं सुझाव होगा, जिस फंड में इनका फंड काफी अच्छा है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी बहुत ही बेहतरीन फंड है, तो उसी में निवेश करें। उसी में 4,000 रुपये का जो अभी 1,500 रुपये कर रहे हैं, तो उसमें निवेश बढ़ा के 5,500 रुपये पर मंथ का निवेश कर दें। ये मेरे ख्याल से इनके लिए काफी रहेगा। ऑलराइट, अगर ये सुझाव है मेरा इनके लिए। संजय, अगर आप हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं और कोई गोल्स आपके हैं, आप म्यूचुअल फंड में आपने निवेश की कभी सोची, SIP आपने किया है कभी? जी यार, तो मैं मेरे शेयर से फंड में ही मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो और भी मैं गोल है। अगर कुछ बताना चाहें हमें। जी, मेरा अभी एक 2 साल की बेटी है, तो उसकी पढ़ाई के लिए मैं पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ। जी, तो कोई टारगेट आपके माइंड में है कि पर मंथ कितना आप कर सकते हैं उसके लिए सेव? 3-4 हजार रुपये और मैं कर सकता हूँ, उसके अलावा 3-4 हजार रुपए और आप कर सकते हैं। तो बेटी के लिए आप इनके लिए क्या सुझाव देंगे, क्योंकि एक और गोल इनका है, बात करने के बाद ये हमें बता रहे हैं कि 3-4 हजार रुपए तक ये उसके लिए कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो कुछ अच्छा प्लान इनके लिए बताइए 2 साल की बेटी के लिए। जी, बेटी 2 साल की है, उसकी पढ़ाई और शादी दोनों ही बहुत दूर है, तो मतलब कम से कम 15 से 20 साल का समय उसके लिए इनके पास है। तो मैं सुझाव दूंगा इसके लिए जो पोर्टफोलियो बनाए अपना एक्विटी हैवी बनाए। तो अगेन एक्विटी की जब बात आती है तो किसी भी नए निवेशक के लिए बेहतर होगा कि एक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें उसमें वो। तो जो 3 या 4 हजार रुपए की बात कर रहे हैं, मैं इनको सुझाव दूंगा कि ये ICICI पोटेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करें 3-4 हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से, और इनको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, इसमें निवेशित रहें। आजकल मार्केट थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा जिटरी है, घबराए ना, उसमें निवेशित रहें, इनको अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ संजय बने रहने के लिए। और दीपेश ने जो आपको कुछ सजेशन दिया उस पर गौर जरूर कीजिएगा, आपके जो दोनों गोल है वो जरूर पूरे होंगे। और लाइट लेते हैं अगला सवाल। हमारे साथ हमारे पास परम पुनीत वत्स का सवाल है, जिन्होंने हमें दाबा सिबा हिमाचल प्रदेश से ये सवाल भेजा है। और ये इन्होंने भी अपने लिए एक पोर्टफोलियो जरूर बना के रखा है, कुछ गोल्स हैं जैसे चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, एक घर वो खरीदना चाहते हैं, साथ ही टर्म प्लान के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सा टर्म प्लान खरीद सकते हैं। ऑलरेडी कुछ इनके इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर जरूर हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप में 2012 से इन्होंने 4,000 पर मंथ का SIP की है। ICICI वैल्यू डिस्कवरी में भी 2,000 पर मंथ पिछले 1 साल से इनके SIP है। तो चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से 2030 तक 30 लाख रुपए क्या ये जमा कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए 2041 तक 60 लाख तक का इनका लक्ष्य है, जिसमें बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में इन्होंने जनवरी 2016 यानी अभी हाल ही में 5100 पर मंथ की SIP शुरू की है। और घर खरीदने के लिए नेक्स्ट 15 साल में 50 लाख तक का जो इन्होंने गोल अपने लिए सेट किया है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है इन्हें क्या करना चाहिए? इनकी सैलरी हम आपको बताएं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, 33,000 इनकी सैलरी है, वाइफ की 16,000 है, और इन टोटल 49,000 में से 15,500 रुपए इनके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हैं। आवाज में ऑलराइट दीपेश, क्या आप उनको क्या बताएंगे कैसे ये अपना गोल अचीव कर सकते हैं? जी, इनका आप देखें तो इनका जो कैश फ्लो पोजीशन काफी कंफर्टेबल है। तकरीबन 49,000 इनकी फैमिली की इनकम है, और 15,000 के एक्सपेंस है, तकरीबन 33,000 का इनके पास आपका मंथली सेविंग्स है। तो जो इन्होंने गोल्स मेंशन किए हैं उसमें इनके कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में जो कि अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, फंड्स अच्छे हैं, उसमें निवेशित रहें। और जो इनका लक्ष्य 30 लाख रुपए का 2030 तक का, वो इजीली अचीव हो जाना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी करें तो 12% रिटर्न इनको मिलता है इनको, तो तकरीबन वो जो इनका कॉर्पस है वो तकरीबन 39 लाख का हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है, जो फंड्स बहुत अच्छे हैं उसमें निवेशित रहे, उसमें कोई समस्या नहीं है। जहां तक बात रिटायरमेंट की आती है, फंड्स इनका अच्छा है, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड एक बेहतरीन फंड है, उसमें निवेशित रहे। जो प्रॉब्लम मुझे लगती है वो ये है कि जो 60 लाख का अमाउंट उन्होंने बताया है वो कहीं मुझे कम लगता है। थोड़ा सा अगेन फिर से इन्फ्लेशन का अकाउंट करके देखें तो जब तक रिटायर होंगे इनका जो मंथली एक्सपेंस है वो तकरीबन 1,06,000 तक पहुंच जाएगा।
और 60 लाख का आपका पोर्टफोलियो है और 1,06,000 का प्रति माह आपका एक्सपेंस है, उसे मान लियो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तकरीबन 12 लाख का आपका 12 से 13 लाख का आपका एनुअल एक्सपेंस हो जाएगा। Alright. तो मेरे ख्याल से वो 60 लाख का जो अमाउंट उन्होंने अपने लिए सेट किया है वो सही नहीं है, उसको रिविजिट करें। जहां तक घर की बात आती है, वैसे रिटायरमेंट का जो कॉर्पस 60 लाख का वो जो इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उससे अचीव हो जाएगा। और इश्यू बस यही है जो इनका रिटायरमेंट कॉर्पस अमाउंट ने डिसाइड किया है वो कम है। बात आए इनके घर के लिए, तो घर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन 12,000 रुपए प्रति माह का निवेश करेंगे तो 6,000 रुपए प्रति माह निवेश करें फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम प्लस फंड में और 6,000 रुपए प्रति माह निवेश करें SBI मैग्नम इक्विटी फंड में। इससे इनका मेरे ख्याल से जो इनका गोल है इजी अचीव हो जाना चाहिए। और अगेन जो सभी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मैं सुझाव देता हूं, जैसे जैसे अपने गोल के पास पहुंचे अपने इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी से डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दें, ऐसे कुछ पैसा लिक्विड करके डेट में लाते रहें। जहां तक बात आती है टर्म प्लान्स की, तो मैं सुझाव दूंगा कि ये 50 लाख का टर्म प्लान लें अपने लिए, जो मैक्स ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं। Alright. इनके लिए जो प्रीमियम तकरीबन 6,000 का आएगा और इनकी वाइफ 25 लाख का प्लान लें जिसके लिए प्रीमियम तकरीबन 4 लाख का आएगा। ऑलराइट, इससे इनका इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ और सवाल लेंगे थोड़ी सी देर में। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि सेविंग्स रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है हमारे लिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है moneyguru@zmedia.slgroup.com। SMS करिए, टाइप SAVE, अपना सवाल 57575 पर हमें भेज दीजिए। वेलकम बैक टू मनी गुरु। लेते हैं अगला सवाल, जहां पर धनंजय कुमार तेजपुर असम से हमें भेज रहे हैं सवाल। और ये 25 साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का रिटर्न चाहते हैं और कुछ इनके बारे में हम आपको बताएं। ही इज 32 ईयर्स ओल्ड, 45,000 पर मंथ इनकी सैलरी और डिफेंस में है। जो कुछ गोल इन्होंने अपने लिए सेट कर रखे हैं वो है 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर, 60 लाख बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्हें चाहिए और लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए बच्चे की शादी के लिए भी चाहिए। तो 40 तक के लिए गोल आपको लगता है इनके लिए सूटेबल है और कहां पर इन्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत है? और SIP इनके लिए कैसा आइडिया रहेगा सिंस ही इज वेरी यंग? ऐसा बेस करने चाहिए। आप थोड़ा सा लैटिन नोट पर विडंबना देखिए, बच्चे की पढ़ाई से ज्यादा पैसा इनको बच्चे की शादी के लिए चाहिए। मेरे ख्याल से उल्टा होना चाहिए। लेकिन बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस कवर इनका टर्म प्लान में पूछा, टर्म प्लान कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने कुछ प्लान सेलेक्ट भी किए हैं ICICI, SBI और मैक्स लाइफ के, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो। टर्म प्लान में ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। आप कोई भी टर्म प्लान लें और एडिकेट डिस्क्लोजर जरूर करें उसमें। ये ना हो कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं इसी वजह जनरली आपके क्लेम्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं। एडिकेट डिस्क्लोजर्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक बात आती है आपका गोल्स के लिए, तो गोल के लिए इनको अपने बच्चे की शादी के लिए तकरीबन इनको 6,500 का निवेश करना पड़ेगा प्रति माह का, और बच्चे की पढ़ाई के लिए इनको तकरीबन 10,400 रुपए का निवेश करना होगा प्रति माह। इनका पोर्टफोलियो ठीक है, इन्होंने अभी तक इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से सही समय होगा कि ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो उनको सुझाव दूंगा, क्योंकि ये 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये इन्वेस्ट करें क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 6,000 रुपए प्रति माह का निवेश करें। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में 6,000 रुपए प्रति माह का निवेश करें। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 5,000 रुपए का निवेश करें और SBI मिड कैप फंड में 3,000 रुपए प्रति माह का निवेश करें। ये इनके लिए सही रहेगा। ऑलराइट, आज इतना ही टाइम है हमारे पास सवाल लेने का। थैंक यू सो मच दीपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको एक बार फिर से बताएं कि मनी गुरु में सेविंग्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें जरूर ईमेल कीजिए moneyguru@zmedia.slgroup.com। अपना मोबाइल नंबर भी लिखिए, यहाँ पर SMS कर सकते हैं, टाइप सेव, अपना सवाल 57575 पर भेज दीजिए।